गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। आप सारे लोग उसको बुक्स में खोल के लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे हम बताए हैं उसको देखिए, उसको सुनिए। चीज़ समझ में नहीं आती है दोबारा व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछा कीजिए, है ना। द ब्लैक एरोप्लेन, एरोप्लेन का सीधा मतलब है जहाज़, सब कोई जानता है हवाई जहाज़। अब ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि जहाँ ये उड़ने वाला है या जहाँ ये उड़ेगा उसके आगे कहीं ना कहीं वो अंधेरा, ये ब्लैक होने वाला है। और मिस्ट्री भी एक है इसमें कि अचानक से ब्लैक हो जाता है, फिर उसको वापस निकाला जाता है, तो ये मिस्ट्री की वजह से भी ब्लैक है ना। एक रहस्य की वजह से ब्लैक है। देखते चैप्टर, चलिए। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो आया था किधर से? ईस्ट की तरफ से। बिहाइंड मी द स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब ये जो मी स्टैंड कर रहा है पायलट के लिए, जो जहाज उड़ा रहा है उसके लिए। अब जो मून है उसके बगल के पूरब की वजह से आया आया था। जो स्टार है, जो तारे हैं टिमटिमा रहे हैं साफ आसमान में, उसके ऊपर देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई। और उस आसमान में कोई भी एक बादल नहीं है। क्लाउड मीन्स बादल। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप above द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था अकेले कंट्री के ऊपर से, जो सारे कंट्री जब सो रही है उसके ऊपर से मैं हवा में उड़ रहा था, मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपनी पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर और जा रहा था इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे, जो मैं छुट्टियां मनाने गया था, उसको मैं याद कर रहा था और अपने आगे मैं अपने परिवार को देख रहा था, क्योंकि मैं परिवार से मिलने अब वाला था। आई लुकड एट माई वॉच। मैं अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। घड़ी में कितने बज रहे थे? 1:30 बज रहे थे सुबह के। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून। अब मैं आई थॉट, मैं सोचा कि मुझे अब क्या करनी चाहिए, कंट्रोल रूम को कॉल करनी चाहिए जो पेरिस में स्थित है। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन। जैसे ही मैं एरोप्लेन के आगे से झांक के देखा नीचे, आई सो द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उस बड़े शहर की जो लाइट्स हैं वो मुझे मेरे सामने दिख रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब मैं रेडियो एरोप्लेन में, जब हम कहीं जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, तो एरोप्लेन में रेडियो हुआ करता है जिस पे हम लोग एक दूसरे को संपर्क साथ करते हैं। जैसे कंट्रोल रूम से संपर्क करना होता है कि मुझे अब उतरनी है या मुझे उड़ान भरनी है, तो उसको रेडियो के माध्यम से संपर्क करते हैं ना। तो जो रेडियो में का स्विच को ऑन किया और उसमें कहा एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। पेरिस कंट्रोल डकोटा, जिसका गाड़ी का नाम और नंबर है DS088, यहाँ पे है। कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, है ना। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड। अब रेडियो से एक मैसेज आता है, आंसर उसका आता है मी इमीडिएटली, तुरंत। DS088 आई कैन हेयर यू। DS0 जो उसका डकोटा का नंबर था, उसका एरोप्लेन का, कहा था DS088 मैं आपको सुन रहा हूँ या सुन सकता हूँ। आई कैन हेयर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। DS088 ओवर। अब उसको किधर मुड़ने बोला? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक। आई चेक द मैप एंड द कंपास। एरोप्लेन में जब भी उड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? मैप होता है, कंपास होता है, रेडियो होता है।
क्योंकि कोई एक रोड नहीं है, जिससे मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उसमें कोई रोड नहीं है कि हमको दायां मुड़ना है बायां मुड़ना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम कंपास के माध्यम से ऊपर उड़ते हैं। कंपास आप समझ सकते हैं। जब मैं उसको चेक किया कंपास को, परकाल जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परकाल नहीं है, वो कंपास है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब मैं दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक, जो तेल के टंकी को, मैं उसके स्विच को ऑन किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। अब मैं अपने डकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब मैं सोचा कि मैं अब अपने ब्रेकफास्ट के समय में वहाँ पहुँच जाऊँगा, है ना। जब हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम में आप ये कहाँ रहूँगा, अपने घर पे रहूँगा, इंग्लैंड पे रहूँगा। वह सोच रहा है कौन? पायलट। अ गुड बी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वह सोच रहा है कि एक बहुत सा बल खूबसूरत सा इंग्लिश बड़ा सा ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा होगा। इट वॉज अन ईजी फ्लाइट, अभी ये बहुत ही आसान उड़ान है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस क्या है, हमसे 150 किलोमीटर, है ना, बिहाइंड में, बगल में। आई सो द क्लाउड, अब मैं क्या देखा, एक बादल, क्लाउड्स, स्ट्रॉम क्लाउड, अंधड़ धुक्कड़ जिसको कहते हैं, स्ट्रॉम क्लाउड्स। देयर वेयर ह्यूज, बहुत सारे थे, घने थे। दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन, वो ऐसा दिख रहा जैसे मानो कि वो क्या है, एक काली चट्टान है, माउंटेन है, पहाड़ पर्वत है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे आगे वो खड़ा था पूरे आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं अब उसके ऊपर या उसके अंदर फ्लाई नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास इतनी तेल भी नहीं है टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ में, मेरे पास इतनी तेल भी नहीं है कि मैं उस बादल के दाएं या बाएं, जो नॉर्थ या साउथ में उड़ सकूं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैं सोचने लगा कि मुझे लगता है कि पेरिस वापस जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं कहाँ जाना चाहता था, घर। और आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट जो ह्यूज बिग गुड ब्रेकफास्ट, उसको मैं करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैं सोचा मुझे रिस्क लेनी चाहिए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और मैं रिस्क लेके क्या किया, पुराने डकोटा को सीधा स्ट्रॉम में, उस उंधड़ में सीधा में उड़ गया। इनसाइड द क्लाउड, बादल के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर कुछ अचानक ब्लैक हो गया। अब यही ब्लैक डिनोट करता है द ब्लैक एरोप्लेन को। अचानक से क्या हो गया, सारा कुछ ब्लैक हो गया, क्योंकि चारों साइड से क्या था, उसका बादल था, पूरा काले घने बादल थे। आई इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ये ये इम्पॉसिबल था कोई भी चीज़ देखने में एरोप्लेन के आउटसाइड, बाहर में। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, पुराना जो मेरा एरोप्लेन था कभी हवा में ऊपर नीचे हो रहा था एरोप्लेन, है ना। आई लुक्ड द कंपास, में कंपास को देखा। आई couldn't बिलीव, मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता था कि कंपास खराब हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग एक ही चैप्टर पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। इसको फिलहाल पढ़िए, जहाँ पे दिक्कत हो उसको समझिएगा, और समझने के बाद जहाँ पे परेशानी हो उसको पूछिए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, पढ़िए घर पे, और सुरक्षित रहिए।